एक गहरी सांस लीजिए और ज़रा सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी बाहरी खतरे या किसी नई बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस अदृश्य जहर की जो बहुत ही खामोशी से हमारी इस मॉडर्न भागदौड़ भरी जिंदगी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि सदियों पुराना ज्ञान आखिर हमारी आज की सबसे बड़ी मानसिक उलझनों को कैसे सुलझा सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा मन हमेशा इतना बेचैन क्यों रहता है? क्यों हम लगातार एक अजीब सी एंग्जाइटी, एक अनजाने डर में डूबे रहते हैं? क्यों हम अपनी असल जिंदगी की तुलना हमेशा दूसरों की चमचमाती डिजिटल जिंदगी से करते हैं और छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठते हैं? ओवर थिंकिंग का ये लूप, सच मानिए, हम सबके दिमाग में चौबीसों घंटे चलता रहता है। और यहाँ जो बात वाकई हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि हमारी ये मॉडर्न समस्याएं, ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी असल में कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमारे ही मन के भीतर बैठे वो अदृश्य दुश्मन हैं। कह सकते हैं कि ये वो राक्षस हैं जो अंदर ही अंदर हमारी शांति को निगल रहे हैं। इन राक्षसों के कोई सींग नहीं होते। ये हमारी ही नेगेटिव आदतों, हमारे ही डर के रूप में हमारे भीतर बड़ी खामोशी से छिपे बैठे हैं। हजारों साल पहले इस गहरे साइकोलॉजिकल सच को पहचान लिया गया था। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 4 श्लोक में आता है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। इस श्लोक में बहुत ही साफ शब्दों में उन 6 आसुरी या राक्षसी गुणों के बारे में बताया गया है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करने की ताकत रखते हैं। ये 6 आसुरी गुण कौन से हैं? पहला है दंभ यानी पाखंड, फिर दर्प यानी घमंड, अभिमान या अहंकार, क्रोध, पारुष्यम यानी कठोरता और आखिर में अज्ञान। अब ये संस्कृत के शब्द सुनने में शायद बहुत पुराने लगे, लेकिन यकीन मानिए ये सदियों पुराने शब्द हमारे आज के मॉडर्न मानसिक जालों को, हमारी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल सटीकता से बेनकाब करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं दंभ से, यानी पाखंड का वो जाल जिसमें हम सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। जरा खुद से पूछिए, क्या हम सच में वही जिंदगी जी रहे हैं जो हम असल में हैं, या फिर हम बस दुनिया को दिखाने के लिए एक मुखौटा पहने हुए हैं? एक तरफ होती है हमारी असली जिंदगी, जहां हम बिना किसी दिखावे के सुकून से जीते हैं, और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया की वो चमक दमक वाली दुनिया, तो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए गढ़ी गई है। ये फेक स्माइल, ये परफेक्ट स्टेटस, ये सब कुछ दम है, एक ऐसा नाटक जो हमें अंदर ही अंदर बुरी तरह थका देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसी पाखंड से, इसी दिखावे से जन्म लेता है मानसिक तनाव, जिसे आज हम एंग्जाइटी कहते हैं। लगातार कोई और बनने का नाटक करना, हर वक्त समाज के लिए एक मास्क पहनकर रखना हमारी सारी मेंटल एनर्जी को सोख लेता है। दुनिया को इम्प्रेस करने की इस अंधी दौड़ में हम कहीं ना कहीं खुद को ही खो देते हैं। इसके बाद आते हैं दर्प और अभिमान, जिसे हम रावण के पतन से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज के ज़माने में ये पैसा, पावर और स्टेटस का वो अंधा घमंड है जो हमें ये झूठा एहसास दिलाता है कि हम बाकियों से सुपीरियर हैं। इस अहंकार के जहर को समझने के लिए रावण से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। रावण बेहद ज्ञानी था, इतना शक्तिशाली कि उसने देवताओं तक को हरा दिया था। लेकिन विनम्रता के बिना असीमित शक्ति और ज्ञान सिर्फ विनाश लाते हैं। उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के भीतर बैठा उसका अहंकार था। और इसीलिए कहा जाता है कि फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है। सच्ची महानता का रहस्य इसी एक सरल सी बात में छिपा है। सच्ची सफलता के लिए गहरी विनम्रता की जरूरत होती है। अगर ढेर सारा ज्ञान, पैसा और शक्ति पाकर भी हमारे अंदर विनम्रता नहीं आई, तो वो जहरीला अहंकार हमें हमारे अपनों से, पूरी दुनिया से काट देगा। अब आते हैं क्रोध और पारुष्यम पर। ये दोनों मिलकर आत्मविनाश का एक ऐसा तेजाब बनाते हैं जो सबसे पहले हमें ही जलाता है। होता क्या है, ट्रैफिक में कोई हमारी गाड़ी के आगे आ जाए या ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, तो अचानक इतना गुस्सा क्यों आता है? ये क्रोध का एक पूरा मनोवैज्ञानिक जाल है। सबसे पहले हमारे मन में जन्म लेती है एक अधूरी इच्छा, जो हमारे ईगो को ठेस पहुंचाती है। यह आहत अहंकार सीधे अंधे क्रोध में बदल जाता है, और इस गुस्से में हम तीर की तरह चुभने वाले कठोर शब्द बोलते हैं। नतीजा, जीवन भर के लिए बर्बाद हो चुके रिश्ते। सच तो ये है कि क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी को सबसे ज्यादा जलाता है। इससे पहले कि हमारा गुस्सा किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंचाए, वो हमारे खुद के विवेक को, हमारी सोचने समझने की शक्ति को अंदर से पूरी तरह भस्म कर देता है।
और अब छठा और आखिरी आसुरी गुण, अज्ञान, यानी सच्चाई से कोसों दूर होना। शायद ये सबसे खतरनाक दानव है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लें, इस अज्ञान का आपके पास किसी कॉलेज की डिग्री के होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। ये अज्ञान है सच्ची आंतरिक शांति और सिर्फ दिखावटी भौतिक सुखों के बीच का फर्क ही ना समझ पाना। ये हमें इस धोखे में फंसा देता है कि बस शरीर को सुख देना और गैजेट्स या पैसा जमा करना ही जिंदगी का लक्ष्य है, और ये हमें उस सच्ची आध्यात्मिक शांति से पूरी तरह अंधा कर देता है। तो फिर रास्ता क्या है? शांति का मार्ग यही है कि हम इन आसुरी गुणों को पहचानें और इनका त्याग करें। इस मनोवैज्ञानिक नरक से, इस रोज की बेचैनी से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि गीता केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे मन का एक मनोवैज्ञानिक आईना है। अपनी बेचैनी के लिए बाहरी दुनिया को, अपने बॉस को या हालात को दोष देने के बजाय हमें इस आईने में झांकना होगा। हमें अपनी खुद की उन नेगेटिव आदतों को पहचानना होगा जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। इन आंतरिक राक्षसों पर जीत हासिल करने के कदम बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहले अपने भीतर पनप रहे उन जहरीले गुणों को पहचानिए। जब भी गुस्सा आए, रिएक्ट करने से पहले बस एक गहरी सांस लीजिए। कठोर शब्दों की जगह नरमी को चुनिए। खुद को बाकियों से सुपीरियर मानने के बजाय एक फलदार पेड़ की तरह विनम्रता अपनाइए। और सबसे जरूरी बात, उस फेक सोशल मीडिया मुखौटे को उतार फेंकिए और एक सच्ची ऑथेंटिक जिंदगी जिए। तो अब बारी हमारी है। आज हम अपने किस आंतरिक राक्षस को हराने वाले हैं? क्या वो हमारा दिखावा है, हमारा गुस्सा है, या फिर हमारा अहंकार? इस पर गहरी सोच विचार कीजिएगा। अपनी आंतरिक शांति को वापस पाने की दिशा में आज अभी अपना पहला कदम उठाइए। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक